दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं राजकुमार स्वामी ब्लॉग्स। दोस्तों बहुत दिनों बाद में मैं ये आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। कुछ मजबूरियां थी तो जिनकी वजह से वीडियो शेयर नहीं किया था। और चुनावी मौसम है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जनसंख्या में भी हम सबसे आगे बढ़ चुके हैं, एक नंबर पर आ गए हैं। बधाई दूं या उस चीज का अफसोस करूं, यह समझ में नहीं आता। अब चुनावी मौसम में जब अब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम जनसंख्या में एक नंबर पे हैं, तो अब आप सोचिए कि देश में चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी एक घोषणा पत्र लेके आती है तो उसमें वो एक बजरंग दल करके एक पीएफआई, दो संगठनों पे वो ये कहती है कि हम इनको बैन करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि उन्होंने बजरंग बली का अपमान किया है, तो सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि गोवा के अंदर भाजपा के मनोहर पर्रिकर जी मुख्यमंत्री थे जिस समय, उस समय उन्होंने एक श्री राम सेना को प्रतिबंध लगाया था गोवा के अंदर। तो क्या वो भगवान श्री राम पे प्रतिबंध था या उन लोगों पे प्रतिबंध था जिन लोगों ने भगवान राम के नाम से संगठन बनाया था? तो देश के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि 145 करोड़ की आबादी वाले देश में जब हम किसी राज्य के चुनाव के अंदर भाषण देने जाते हैं तो वहां पर अगर हम ये बोलते हैं कि हम वोट मांगेंगे बजरंग बली के नाम पे या अली के नाम पे, तो उस देश का भविष्य कैसा होगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या दूसरे कोई अदर विपक्षी दल जो भी है वो सही कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं, वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन हमारे अभिभावक जो कौन है इस समय, देश के अभिभावक हैं हमारे प्रधानमंत्री, जिनको पूरा विश्व जानता है, जिनके पीछे हमारी पकड़ है कि अब कहां से होगा, आपका प्रधानमंत्री कौन है। और जो प्रधानमंत्री ऐसा कोई विजन हमारे सामने पेश नहीं करते हैं कि हम 145 करोड़ हो गए हैं और भविष्य में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है, तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए। परसों बेरोजगारी की जो दर आई थी वो सरकारी आंकड़ा था, वो किसी का कोई कोई वर्ल्ड वाला या कोई कुछ नहीं था। उसमें बेरोजगारी दर बढ़ करके 8% पहुंच गई। यह हमारे ना तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे या कोई और भी विपक्षी दल है तो वो भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना पसंद नहीं करेंगे कि हम देश में बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे या उन युवाओं के लिए क्या करेंगे। युवा देश है हमारा, सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, उसका क्या विजन होगा, उसका भविष्य क्या होगा, यह हमारे चुनावों में कोई नहीं बताएगा। प्रधानमंत्री जी यह भी कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो देश के युवाओं, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बीच में 1-1.5 साल को छोड़ करके पिछले 10 साल से कर्नाटका के अंदर भाजपा की सरकार थी। आज मोदी जी यह कह रहे हैं कि मैं कर्नाटक को 1 नंबर प्रदेश बनाना चाहता हूं। तो आपको पिछले 10 साल किसने मना किया था 1 नंबर प्रदेश बनाने से? दूसरी डबल इंजन की सरकार है मणिपुर के अंदर। मणिपुर में पिछले 4 दिनों से जो हिंसक घटनाएं हो रही है, पूरा मणिपुर जल रहा है, वहां पर नहीं करते, कम से कम होंगे 10-12 हजार सेना के जवान तैनात किए गए। तो प्रधानमंत्री जी वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो वह छोटा सा प्रदेश है, 60 सीटें हैं मणिपुर में विधानसभा की, छोटा सा प्रदेश है, तो उसको तो संभाल लीजिए आप कम से कम। तीसरी घटना मैं आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर की। पिछले 15 दिनों में हमारे 10 जवान शहीद हो गए। पिछले 15 दिनों में हमारे 10 जवान शहीद हो गए। और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक चुनाव में जब खड़े होकर के ये बोलते हैं कि हमने देश से आतंकवाद का सफाया कर दिया,
उसकी जवाबदेही किसकी है? जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का शासन है, तो क्या उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार होंगे? अब मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने परसों अपने भाषण में कहा था कि केरल में केरल के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, द केरला स्टोरी, जिसमें आतंकवाद को उजागर किया गया है कि कैसे जो लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा के और उनको ISIS जो आतंकी संगठन है उसमें शामिल किया जा रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। उसी वीडियो में 5 मिनट बाद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने आतंकवाद पर लगाम लगा दी है। तो प्रधानमंत्री जी आप एक बात बता दीजिए कि आप उसी वीडियो में कह रहे हैं कि जो फिल्म बनी है द केरला स्टोरी वो आतंकवाद को उजागर कर रही है, और आप उसी वीडियो में यह कह रहे हैं, उसी रैली में यह कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद पर लगाम लगा दी है। तो आप देश को पहले यह बता दीजिए कि केरला स्टोरी फिल्म सच्ची है या आप अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि आतंकवाद पे लगाम नहीं लगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री के उन विचारों का विरोध कर रहा हूं जो इस देश के युवाओं के लिए, अगर उनका कोई विजन होता इस चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में, अगर वो ये कहते कि मैं इसलिए चुनाव, अभी कल उन्होंने आज की एक रैली में ये बोला था कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कर्नाटक के युवाओं का विकास हो। अरे चलो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, लेकिन आप ये बता दीजिए पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री हैं आप, और 9 साल से कर्नाटक में आपने कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आपकी सरकार थी, वहां पे आपने युवाओं के लिए क्या किया? चुनाव जीतने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री अली और बजरंग बली पे चले जाएंगे तो उस देश की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। कोई भी देश अगर चलता है तो वो एक विजन से चलता है कि उसका विजन क्या होना चाहिए, भविष्य के लिए उसका रोड मैप क्या है, वह उसका मुद्दा होना चाहिए, ना कि अली और बजरंग बली। अगर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया तो एक बात बता दीजिए, बजरंग बली बीच में कहां से आ गए? मैं आज कोई ऐसा संगठन बना लेता हूं जो भगवान राम के नाम पे हो, मेरे आराध्य देव हनुमान जी हैं, तो अगर मैं हनुमान जी के नाम पे ऐसा कोई संगठन बना लेता हूं जो पूरे देश के अंदर, कल भोपाल में हुआ, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, बहुत सी जगह पर ऐसे हिंदू सेना के नाम पे, या किसी ने मुस्लिम संगठनों ने कुछ बना रखे हैं, उनके भी युवा यही करते हैं। थोड़े से लोग हैं ये लोग, थोड़े से लोग हैं जो देश में नफरत पैदा करते हैं, चाहे वो मुसलमानों में ले लीजिए, चाहे वो हिंदुओं में ले लीजिए, लेकिन ये देश के चुनावी मुद्दे नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार अब आपको मेरे चैनल पर वीडियो दिखाई देंगे। जय हिंद, जय भारत।